एवरीवन आ जाओ, आगे चलते हैं हम लोग प्रोनाउन में। बेटा क्लास नोट्स में 2018 तक के हैं, 2019 से लेकर 2022 तक का मैं लोड कर ही दे रही हूँ। तो फिर आगे और प्रैक्टिस कहाँ से करें, तो प्रीवियस से क्वेश्चन पेपर उठा लो और डिफरेंट एग्जाम्स के भी, आपकी मर्जी। चलो, हम लोगों ने खत्म कर लिया था ऑर्डर तक ना। देखो कि पर्सनल प्रोनाउन का ऑर्डर कैसे रहेगा। हमारा पर्सनल प्रोनाउन पूरा खत्म हो गया है। अब हम चलते हैं इसमें, तो हम लोग पॉजेसिव केस में चलते हैं। यस, ऑर्डर है, नेगेटिव इंपैक्ट होगा। नेगेटिव इंपैक्ट होगा बेटा, तो 1 2 3 होगा ना। सबसे पहले खुद को दोष दोगे ना विकास गुप्ता, और पॉजिटिव बातें करोगे तो 2 3 1 होगा। सबसे लास्ट में खुद को रखते हैं, ये ऑर्डर कहा था मैंने। चलिए अब चलते हैं हम पॉजेसिव केस में। जैसे हमने कहा केस, तो समझ जाना कि भाई एक अकेला प्रोनाउन की बात नहीं हो रही होगी, कुछ और भी होगा शायद। याद रखना पॉजेसिव केस में हम दो रखते हैं। पहला है पॉजेसिव एडजेक्टिव और दूसरा है पॉजेसिव प्रोनाउन। ठीक है, ये दो है। और पॉजेसिव एडजेक्टिव और पॉजेसिव प्रोनाउन में क्या है, देखो ध्यान से। इस, पर, आर, योर, देयर, इट्स, माइन। क्लियर। अब आते हैं पॉजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो बेटा हिज का हिज रह जाएगा, लेकिन हर का हर्स हो जाएगा। आर का आर्स होगा, योर का योर्स होगा, देयर का देयर्स होगा, इट्स का कुछ नहीं होगा, एंड माई का माइन होगा। ये पॉजेसिव प्रोनाउन है। विशाल अभी रुक जाओ। इट्स आई को इट्स मी नहीं बोलेंगे बेटा, नहीं बोलो। अंकित अपना फोन नंबर दो, तब आपको हेल्प कर पाएगा। आ जाओ, अब इसको जरा ध्यान से देखना। मैं आपको दो सेंटेंस हिंदी में देती हूं, अब वो करके मुझे बताओगे। चलो पहले ये दो सेंटेंस मुझे बना के दिखाओ, फिर आपको समझ में आएगा पॉजेसिव क्या है। यस बेटा, ये फर्स्ट स्लाइड है, अभी शुरू ही किया है। हम्म बेटा वो बुक में नहीं है, 1 से 20 तक की जो शीट है वो बुक में नहीं है। वो शीट में लगभग हमेशा हर एग्जाम के बाद कुछ ना कुछ अपडेट या चेंज करते रहती हूँ। ठीक है, तो वो आपके बुक में नहीं है। यस वेरी गुड, देखो ध्यान से। मैं अपना काम करती हूँ, आपको महसूस हो रहा है ये पोजेशन बता रहा है। मैं अपना काम करती हूँ, तुम अपना काम करो, ये अपना तेरा मेरा, ये पोजेशन अधिकार ही तो बता रहा है बेटा। तो मैं कहूंगी मैं अपना काम करती हूँ, आई डू माई वर्क, और तुम अपना, एंड यू डू
योर्स, तुम अपना, यू डू योर्स। आप कहोगे मैम यू डू योर्स क्यों लिख रहे हो, चलो हम ऐसे कर दे योर वर्क। बेटा आप बताओ, प्रोनाउन पढ़ा रही हूं मैं, प्रोनाउन का काम क्या है, नाउन के रिपीटिशन से बचना, है ना, नाउन के रिपीटिशन से बचाया जाता है इसको, तो हम इस नाउन के रिपीटिशन से बचना चाहते हैं। अगर आप नाउन लगाओगे, अगर नाउन आएगा तो आप इनका प्रयोग करोगे, क्योंकि आपको पता है ना नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन की विशेषता बताने के लिए एडजेक्टिव आता है। लेकिन अगर नाउन है ही नहीं आपके पास, तो नाउन के जगह पे प्रोनाउन आता है। और नाउन से क्यों बचना चाहते हो, क्योंकि नाउन के हम रिपीटिशन से बचना चाहते हैं। अगर नाउन नहीं है यहां पे तो हम प्रोनाउन लगाएंगे योर्स। दूसरा, ये किताब उसकी है, दिस इज हिज बुक, और एंड वो हमारी, एंड दैट इज माई। अब बोलोगे माई कैसे लगाओगे आप, माई के बाद तो नाउन लगाना पड़ेगा, अब फिर माई बुक लिखोगे तो बुक का रिपीटेशन हो जाएगा, इसीलिए माई नहीं होगा, एंड दैट इज माइन। क्योंकि नाउन को छोड़ना है तो प्रोनाउन लगाना पड़ेगा। ठीक है बेटा, मैंने आपको बता दिया था उसी दिन कि आपका क्लास में मंडे, वेंसडे और फ्राइडे लूंगी। ठीक है, राइट, समझ में आया। चलो अब मैं, ये तो ट्रांसलेशन था बेटा, अब मैं इसका डिटेक्टिंग एरर दे देती हूं आपको कुछ। इसको जल्दी फटाफट करो, क्या एरर है जल्दी फटाफट बताते जाइए। यस, सी, सबसे पहला बेटा योर में एपोस्ट्रोफी एस होता ही नहीं है, ये देखो तो जरा, किसी में भी एपोस्ट्रोफी एस है। याद रखना पहला पॉइंट, पजेसिव नाउन की बात करोगे ना, जब जब कभी किसी नाउन में हम पोजेशन लगाना चाहते हैं, जैसे राम की किताब, तब हम एपोस्ट्रोफी एस लगाते हैं। लेकिन अगर हम प्रोनाउन की बात करें, पजेसिव, हम पॉइंट्स की बात कर रहे हैं, ठीक है ना, हम पॉइंट की बात बता रहे हैं आपको कि अगर हम पजेसिव प्रोनाउन की बात करें तो बेटा सिर्फ एस आएगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता, सिर्फ एस आएगा, एपोस्ट्रोफी एस नहीं आता। ठीक है, सो हम लोग यहां पे इस पॉइंट को यहां पे काटो और लिखो योर्स। अगर आपका डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, अगर किसी भी एग्जाम की बात करो, अगर डिस्क्रिप्टिव पेपर दे रहे हो
और जैसे ही योर्स में अपॉस्ट्रोफी एस लगाओगे ना बेटा, सीधा वहां 1 मार्क कटता है। नेक्स्ट आओ, यहां पे मैं कह रही हूं समय पर, एकदम ठीक समय पर, ही विल बी राइट टू क्वेश्चन ट्रांसलेशन, मतलब हर विल बी राइट। अब सुनो, यहां पे अगर मैं कहूं उनकी बस समय पर आ गई, बेटा नाउन है ये, नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, नाउन के साथ अगर आप लगाना है तो एडजेक्टिव लगाओगे, ये नहीं आएगा। नाउन के पहले एडजेक्टिव आता है, इसका मतलब है सेकेंड पॉइंट ये बता रहा है कि एडजेक्टिव प्लस नाउन, अगर नो नाउन, कोई भी नाउन नहीं है, तब हम प्रोनाउन लगाएंगे, ठीक है। इसलिए देयर आएगा, देयर्स नहीं। माई डॉग, यानी कि नॉन लिविंग एनिमल के साथ क्या आता है, इट, और डॉग ने अपना ही टेल काट लिया तो बिट, ITS, इट्स। याद रखना, नॉन लिविंग एनिमल का, इट का पोजेशन बताना है तो इट्स लगाएंगे। इट का इट्स, मेरा माई, आपका योर्स, उसका हिज, कोई लड़की है तो हर्स। लेकिन याद रखना कि यहां पे हम, लड़की है तो हर, अब प्रोनाउन की बात करते हैं तब हम लगाते हैं हर्स, माइन, योर्स, लेकिन यहां पे इट का हमें लगाना है तो इट्स होगा। अब मैंने कहा कि डॉग ने अपना टेल काट लिया खुद ही दांत से, जो बेर है, भालू है, उसके नोज, उसका नोज में एक रिंग पहना हुआ था उसने, उसका नोज, तो भाई भालू का नोज इज इट्स। अगर आप ये जो इट्स है ना 4 और 5 में, इट अपॉस्ट्रोफी एस शॉर्ट फॉर्म है, इट इज का, इट वॉज का, इट हैज का, इनका शॉर्ट फॉर्म है। इट इज, इट वॉज, इट हैज, इसका शॉर्ट फॉर्म है, राइट। इसीलिए यहां पे सब्जेक्ट के प्लेस पे और वर्ब का शॉर्ट फॉर्म है, इट इज रेनिंग, इट वॉज रेनिंग, इट हैज बीन रेनिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, ठीक है। दे नो, भाई ये गलत है, दे का देर होता है, THEIR, इसका मतलब होता है उनका। और सेंटेंस की शुरुआत में एज सब्जेक्ट अगर लगाना है तो आप इम्पर्सनल प्रोनाउन लगाते हो, THERE। सेंटेंस के शुरुआत में THEIR नहीं आता बेटा। इट्स जो है ना सिर्फ एडजेक्टिव है, उसके बाद नाउन आएगा, ITS प्रोनाउन नहीं है, इसीलिए अगर उसके बाद कोई भी नाउन नहीं लगाओगे तो इट्स गलत हो जाएगा, ठीक है। ये देखो, चलो और कुछ सेंटेंसेस लिखो पहले आप।
चलो बेटा, देयर के बाद नाउन आएगा शुभम, देयर्स के बाद नाउन नहीं आएगा, क्योंकि देयर्स प्रोनाउन है और ये एक से अधिक का होता है उनका। इस संडे को मैं फिलिंग द ब्लैंक्स कराऊंगी और होमोनिम्स कराऊंगी। ठीक है, दोपहर में क्लास चलेगा। आपका टाइम टेबल आज अपडेट हो जाएगा संडे का क्लास का। संडे को थोड़ा सा लंबा क्लास चलेगा। स्पोकन अब यार आप लाइव भी लोगे ना, अब तो लाइव भी क्लास खत्म ही होने वाला है उसमें रिया, तो 1500 वाला स्पोकन लेना, उसमें आपको लाइव प्लस वीओडी दोनों मिल जाएगा। यस, दोपहर को बेटा। चलो, द कंपनी हैज हायर्ड सम टेलीकॉलर्स टू कॉल देयर क्लाइंट्स। ध्यान से सुनना क्या कह रहा है। कह रहा है कि जो कंपनी है ना, वो कुछ टेलीकॉलर्स को हायर किया है, लेकिन मेरा टेलीकॉलर्स को कंपनी ने हायर किया है, जो क्लाइंट्स है वो कंपनी के हैं, टेलीकॉलर्स के नहीं है। तो टेलीकॉलर्स के क्लाइंट्स नहीं है, इस कंपनी के क्लाइंट्स है। तो कंपनी का इज इट्स, क्योंकि आपको पता है ना कंपनी मतलब नॉन लिविंग, नॉन लिविंग का, नॉन लिविंग का तो होगा इट्स, नॉन लिविंग का इट्स। द चिल्ड्रन वांटेड टू नो अपना मार्क्स, उनका मार्क्स, देयर मार्क्स, बट द टीचर hid का सेकेंड फॉर्म hid the sheet that was in his hand। बेटा टीचर के हाथ में, आप कहोगे मैम टीचर लड़का है कि लड़की, हमें क्या पता। बेटा बहुत सारे ऐसे नाउन है, टीचर, क्लाइंट, कस्टमर, रिलेटिव, नेबर, ये सब, लॉयर, ये सब पता नहीं चलता लड़का है कि लड़की है, क्योंकि ये लड़का हो तो भी लॉयर, लड़की हो तब भी लॉयर। तो ऐसे कंडीशन में हम क्यों हिस लगाएं, क्योंकि जब तक मुझे एहसास ना हो कि भाई किसी लेडी की बात चल रही है, तब तक हम क्या करते हैं ना, हम उसकी जगह पे हिस ही लगाते हैं, ही लगाते हैं। स्पेसिफिक पता चलेगा अच्छा नीतू मैम है, तब टीचर के लिए आप शी लगाओगे, हर लगाओगे। अर्पिता बेटा, पुष्पेंद्र सर, अजय राणा दोनों अच्छा पढ़ाते हैं। अब केडी लाइव यूट्यूब चैनल पर जाके दोनों का बैच देख लो, पढ़ाने का तरीका देख लो, यू विल फाइंड दोनों मोर और लेस, दोनों पूरा कंप्लीट लेके चलते हैं। फिर आप किसी का ले लो, ठीक है, एक पूरा कंप्लीट बैच लेके देखो, फिर आपको पता चलेगा कि हम लोग सही कराते हैं सब कुछ। फिलिंग द ब्लैंक्स का पीडीएफ नहीं मिला इन लोग का। बेटा कौन से बैच में पूजा पीडीएफ नहीं डाला गया है फिलिंग द ब्लैंक्स का। चलो नितिन बेटा, यूट्यूब पे ही प्रैक्टिस सेशन ला रही हूँ, लेकिन मेरे ऑफलाइन वाले जो बच्चे हैं ना बेटा, उनको भी कराना पड़ता है, इसलिए संडे का क्लास सबका हो जाता है। अब आओ नेक्स्ट सुनो। टीचर के हाथ में जो पेपर था, हिज हैंड, वो उसे हाइड कर रहा था। बच्चे अपना मार्क्स जानना चाहते थे, एक चाइल्ड नहीं है, चिल्ड्रन है, तो देर आया। अब इन दोनों को ध्यान से समझना बेटा, ये दोनों एक पंगा है इसमें। ये जो फेवर वर्ड है ना, यानी किसी का फेवर जानते हो ना, उसके साथ योर नहीं आता, आई नीड फेवर फ्रॉम यू होता है। कुछ ऐसे नाउन्स होते हैं जिनके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगाओगे तो गलत हो जाएगा। सेकंड क्वेश्चन इज रॉन्गली ट्रांसलेटेड। सेकंड क्वेश्चन, अच्छा एक सेकंड, रॉन्गली, बेटा हर क्यों होगा, ये किताब उसकी है, किताब के लिए उसकी वर्ड आया है, ठीक है, ये लड़की के लिए उसकी नहीं आया, किताब के लिए। अगर लड़का भी होता तब भी कहते ये किताब उसकी है, उसका है थोड़ी बोलते हैं। नहीं ना, मैं तो गलत नहीं ना हूं। हाँ, ये तो तुमने मेरे से भी खराब हिंदी तुम्हारी है। मैं तो मानती मेरी हिंदी बहुत खराब है, तुम्हारी हिंदी तो और खराब है, पूनम दोनों में। नेक्स्ट आओ, क्या कहा मैंने, 10 नंबर, ध्यान से सुनना। फेवर, सेपरेशन, ये दो वर्ड से क्वेश्चन आता है ज्यादा। इनके साथ हम पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लगाते। सेपरेशन, एस कैपिटल कर दो, सेपरेशन फ्रॉम हिम, उससे अलग होना, उसका अलग होना नहीं कहते, उससे अलग होना मेरे लिए बहुत पेनफुल है। सेपरेशन फ्रॉम हिम इज वेरी पेनफुल। समझ में आया? इसमें 3-4 वर्ब्स नाउन से वो लिखना, लीव एंड मेंशन, ये 4 ऐसे नाउन्स है। डू नॉट टेक, मेंशन, डू नॉट टेक, possessive
एडजेक्टिव, ये 4 ऐसे नाउन्स है जो पॉजेसिव एडजेक्टिव नहीं लेते। यूपी वालों की हिंदी खराब नहीं होनी चाहिए बेटा। सबसे पहले तुम लोग को एक तो ले दे के हिंदी ही आती है, वो भी खत्म। एक सेकंड रुकोगे? आज मुझे ना बहुत नींद आ रही है, बहुत थका हुआ लग रहा है। सेपरेशन फ्रॉम यू, अच्छा योर सेपरेशन है तो योर सेपरेशन तो फ्रॉम यू होगा ना। तुम्हारे से सेपरेशन लेते लेते मैं किसी और से सेपरेशन लेने लगी। वाह, ये देखो। हो गया क्लियर? मेंशन का मतलब बेटा उल्लेख करना, ठीक है। लीव, लीव में आ रही हूं मैं, अभी लीव का ही क्वेश्चन कराऊंगी। हम्म, रिया स्पोकन का न्यू बैच अब नहीं लाऊंगी यार। जानते हो स्पोकन का है ना जो बैच रहता है, वो बहुत सिस्टमैटिक तरीके से मैं क्लास 1 क्लास 2 क्लास 3 करके बना देती हूँ। 2 बार कर चुकी हूँ, एक रिकॉर्डेड है, कभी लाइव चल रहा है। क्या मतलब बनता है फिर से? वही ले लो, बहुत बढ़िया है। ठीक है, स्पोकन जितने लोग हैं ना सब लोग पढ़ा रहे हैं, जानते हो, रिकॉर्डेड ही। मैं तो लाइव ले भी आती हूँ बीच बीच में। हम्म, आज 9:30 बजे तक बस पढ़ाना मतलब है यार। मैं 7:30 से 9 पढ़ाऊंगी, मैं 9:30 तक क्यों पढ़ाऊंगी? हाँ, बहुत चालाक मनीष गुप्ता। बेटा वो क्या बुक की पूरी बुक मेरे से बिल्कुल नहीं पढ़ सकते तुम, क्योंकि मेरे बस की बात नहीं है। इतनी मोटी सी वो क्या बुक, पूरा का पूरा ऑनलाइन पढ़ाना, मैं मर जाऊंगी। ये मेरे बस की बात नहीं है। दिस बुक इज हिज, वो भी चलेगा बेटा रवि। दिस इज हिज बुक या दिस बुक इज हिज। अच्छा 8:30 तक पढ़ाना, वही मैंने सोचा 9:30 क्यों बोल रहे हो। चलो अब सुनो। आई वुड लाइक टू टेक योर लीव नाउ, गलत हो गया। मैं आपका विदा लेना चाहता हूं थोड़ी बोलूंगी मैं कहूंगी मैं आपसे विदा लेना चाहती हूं। आपका विदा लेना क्या होता है? आपसे विदा लेना होता है ना। इसलिए 12th आओ। एक तो सबसे पहले मैंने क्या कहा था कि पजेसिव एडजेक्टिव के साथ, पजेसिव शॉर्ट फॉर्म लिखी हूं मैं, के साथ लीव मैंने मना किया था अभी पीछे ही पेज में, है ना। तो इसके बदले में क्या लगाऊं मैं बेटा? 2 तरीके से होगा। लीव ऑफ यू, अगर आपसे विदा ले रही हूं तो, एंड लीव फ्रॉम, कोई प्लेस हो। लीव ऑफ यू, यू का मतलब हो गया बेटा समवन। लीव ऑफ किसी व्यक्ति से ले रहे हो तो लीव ऑफ, और किसी जगह से ले रहे हो तो लीव फ्रॉम। तो मैं क्या करूं? आई वुड लाइक टू टेक लीव, आपसे विदा ले रही हूं ना, लीव ऑफ यू नाउ। अगर मैं कहूं ऑफिस से तो लीव फ्रॉम ऑफिस, है ना। मोहम्मद उबैद, मेरी भी कुछ ऐसी ही इच्छा हो रही है, ठीक है ना। तो अभी थोड़ी देर पढ़ लो, देखते हैं। आई एम श्योर ऑफ मी विनिंग द रेस। चलो पहले मुझे एक बात बताना, मेरा घर इंग्लिश कैसे बोलोगे? मेरा घर,
अनिलेश बेटा पढ़ो ना भाई। मेरा घर कैसे बोलोगे इंग्लिश में, जल्दी जल्दी बताओ, जल्दी फटाफट। मेरा घर, मेरा घर। नहीं खुशबू, आगे पीछे सारा टाइम फिक्स्ड, पता है 7:30 तक क्लास नहीं ले पाती हूँ ना, तो मुझे 10 बजे लेना पड़ता है, क्योंकि आगे पीछे सब कभी मैथ्स है, रीजनिंग है, सब है। यस, मेरा घर, माई हाउस। मी हाउस बोलूंगी मैं, बोलोगे पागल हो क्या, मी हाउस थोड़ी होता, माई हाउस होता है, क्योंकि अभी तो आपने बताया था माई के साथ नाउन लगता है, तो मी हाउस नहीं होगा, माई हाउस होगा। तो एक बात बताओ, यहां पर भी तो ये नाउन है, आप कहोगे ये कैसा नाउन है बेटा, ये जेरेंड है, V1 ING, तो माई विनिंग होगा। माई कैसे, सुनो, मैं कह रही हूं मेरा घर, माई हाउस, मेरा जीतना, माई विनिंग। मेरे जीतने को लेकर मैं कॉन्फिडेंट हूं, आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ मी, नहीं माई विनिंग। क्यों? क्योंकि माई पॉजेसिव केस हम लगा रहे हैं, चाहे वो नाउन हो, चाहे V1 ING वाला जेरेंड हो, हर नाउन के पहले, क्योंकि जेरेंड भी क्या बेटा, जेरेंड भी तो नाउन ही है, उसके पहले पॉजेसिव एडजेक्टिव लगता है। अब कहोगे नहीं ऐसे तो कहते हैं आई एम कॉन्फिडेंट ऑफ मी, ठीक है चलता है कॉन्फिडेंट ऑफ मी, कि मैं अपने को लेकर कॉन्फिडेंट हूं, लेकिन अपने को लेकर कॉन्फिडेंट हूं, कॉन्फिडेंट ऑफ मी, लेकिन मेरा जीतना को लेकर, मेरे जीतने को लेकर, मेरे लोग, माई पीपल, मेरे जीतने को लेकर, माई विनिंग। बेटा सिमरन आपने फिर गलत कर दिया, क्योंकि आपने माइन लगाया। बेटा माइन के बाद कभी भी नाउन आएगा, प्रोनाउन के साथ नाउन आता है क्या? माई हाउस, माई विनिंग, समझ में आया ये? बोलो नेक्स्ट। आई डोंट लाइक यू, मैं तुम्हें पसंद नहीं करती ना, ये नहीं कह रही हूं, मैं कह रही हूं तुम्हारा नाचना पसंद नहीं करती, है ना? देखते हो जितने लड़के होते बेचारे परेशान रहते हैं, उसकी फ्रेंड सड़क में नाच रही है, अब रील बना रही है, बेटा रोकना बिल्कुल भी नहीं। एक वाइफ अभी हाल में अपने हस्बैंड का मर्डर कर दी, क्योंकि उसके हस्बैंड उसे रील बनाने से रोकता था। वो भी क्या बोलता होगा, आई डोंट लाइक योर डांसिंग ऑन इंस्टाग्राम, मुझे तुम पसंद नहीं हो, ऐसा नहीं है, मुझे तुम्हारा नाचना पसंद नहीं है। बेटा तुम्हारा नाचना, योर डांसिंग, यानी डांसिंग इज नाउन, और नाउन के पहले आपको एडजेक्टिव चाहिए, और बोलोगे नाउन कैसे बेटा, वो भी जेरेंड है। मुझे तुम्हारा नाचना पसंद नहीं है, आज चांद नहीं, देख लेना एक है खबर, उसका हस्बैंड गवर्नमेंट जॉब में था, पटवारी या कुछ था, अब उसको शर्म आती थी ऑफिस में कि उसकी वाइफ ऐसे रील बना बना के नाचती है, उसने जिसको मना किया उसने अपने हस्बैंड को ही काट दिया। हाँ भाई सही बात है। ड्यू टू मी एंड ओरिएंट, बेटा ओरिएंट का मतलब होता है, जैसे ये दुनिया जो है इसमें ईस्ट और वेस्ट में बटा हुआ है ना, तो हम जैसे इंडियंस जो है हम लोग एशिया की तरफ के हैं, तो हम लोग करते हैं, कहते हैं हम लोग है ओरिएंट, और जो वेस्टर्न कंट्रीज वाले हैं ना उसको कहते हैं ऑक्सीडेंट, याद रखना। ओरिएंट मतलब है जो ईस्ट वाले हैं, ऑफ द ईस्ट, पीपल ऑफ द ईस्ट, ऑक्सीडेंट है ऑफ द वेस्ट, यानी यूरोपियन कंट्रीज वाले ऑक्सीडेंट कहलाएंगे। मैं कह रही हूं मेरा ओरिएंट होना, मेरा ओरिएंट होना, क्योंकि मैं ड्यू टू मी नहीं होगा, ड्यू टू माई, अच्छा सॉरी यहाँ पे एक वर्ड ही छूट गया मुझसे, ड्यू टू मी बीइंग, हाँ पूजा अब जेल में नाच रही होगी, बात तो सही बात है रूही, तो वही तो मैं कह रही हूँ, अपने बच्चों को समझा रही हूँ बेटा अपनी वाइफ को बिल्कुल कोई चीज से मना मत करना। सुनो, बीइंग एंड ओरिएंट, बीइंग मतलब होना, अब जरा देखो बीइंग, अगेन बीइंग आपको V1 ING दिख रहा है बेटा, ये अगेन जेरेंड है। मेरा होना ओरिएंट क्या था प्रॉब्लम, मुझे रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि जो नस्ल भेद होता है ना उसको झेलना पड़ा, तो मी बीइंग एन ओरिएंट नहीं होगा, माई बीइंग एन ओरिएंट होगा। समझ में आया? ये जो जेरेंड होता है वो V1 ING होता है, लेकिन नाउन का काम नहीं करता है। बीइंग यानी वर्ब का ING फॉर्म है, उसके पहले माई आएगा, नाउन के पहले माई आता है, हिस आता है, हर आता है, यानी ये जो पॉजेसिव एडजेक्टिव है, ये पॉजेसिव एडजेक्टिव के साथ हम नाउन लगाते हैं, और
V1 ING भी एक प्रकार का नाउन ही है, और नाउन के पहले मी नहीं आएगा, माई आएगा। माइन भी नहीं आ सकता, तब भी माई ही आएगा। ठीक है, क्लियर? चलो अब नेक्स्ट टाइम डांसिंग वर्क तो है, लेकिन वहां पे इजएमआर के बाद डांसिंग नहीं आ रहा है मनीष, है ना? वहां पे वो नाउन का काम कर रहा है, नाचना, डांसिंग। नाच रही है तो डांसिंग आता है, लेकिन यहां तो नाचना की बात हो रही है। हो गया? चलो सुनो, यू, ई एंड आई हैव डन किसका वर्क? किसका? भाई मैं हूं ना इसमें शामिल, है ना? आपने ऑक्सीडेंट में वेंट लिखा, मतलब ऑफ द वेस्ट होगा यार, मैंने क्या कर दिया, ऑफ द वेस्ट। सॉरी एंड थैंक यू सो मच मुझे बताने के लिए। हैव डन आवर वर्क। आप कहोगे मैम आर क्यों आया? बेटा याद रखना, जब तक ये फर्स्ट पर्सन होगा। अब मैं आती हूं इस मामले में कि भाई हम लोगों ने पर्सनल प्रोनाउन का तो ऑर्डर देखा, 2 3 1 1 2 3 देखा था ना पिछली क्लास में। अब मैं आ रही हूं ऑर्डर ऑफ पजेसिव केस। ऑर्डर ऑफ पजेसिव केस, याद रखना, अगर आई हो या फिर वी हो यानी फर्स्ट पर्सन, और उसके साथ कोई भी पर्सन लगा दो, बाकी और एनी पर्सन, हमें फर्क नहीं पड़ेगा, यू हो, ही हो, शी हो, जो भी हो, बेटा पजेसिव केस आ आएगा। सेकेंड आओ, सेकेंड में क्या है कि बेटा आई और वी गायब है। देखो आई और वी नहीं है, कोई नहीं है, सेकेंड एंड थर्ड पर्सन है। अगर ये नहीं है, सेकेंड पर्सन है यानी यू है, प्लस और कोई भी पर्सन हो, फिर हम यू के अकॉर्डिंग ही चलेंगे, योर आएगा। यानी जब तक मैं हूं, अगर मैं कहूं मैं और तुम, हम लोग अपने अपने काम करते हैं, आर वर्क, मैं तुम और वो, फिर भी आर लगाएंगे, है ना? लेकिन अगर मैं गायब हो गई इस सेंटेंस से, अगर यू रह गए, तो फिर योर के अकॉर्डिंग चलेगा। दिस मीन्स, याद रखना कि इसका ऑर्डर क्या होता है, 1 2 3, यानी कि प्लूरल में 1 2 3। मैं हूं, मेरे साथ कोई भी और होगा तो आर हो जाएगा। मैं गायब, तो तुम्हारे साथ कोई भी होगा तो योर हो जाएगा, है ना? क्लियर? अब आओ, मेरा सारा सब कुछ वही है, केडी लाइव। केडी लाइव ऐप को डाउनलोड करो। अच्छा तुम लोग तो डाउनलोड किए हुए हो, और उसमें ना पीडीएफ सेक्शन में जाना, आपको बहुत सारे प्रीवियस से क्वेश्चन भी मिल जाएंगे। इसलिए यू एंड शी मस्ट माइंड योर बिजनेस। देखो
तुम्हारा बिजनेस, यानी कि तुम दोनों अपना काम से मतलब रखो ना, यू माइंड योर बिजनेस कहते हैं। मैं कहूंगी यू एंड ही मस्ट माइंड योर बिजनेस, यानी तुम्हें ही, मैं बात तो तुमसे कर रही हूं, है ना। अब तुम भी गायब हो जाओगे तो मैं कहूँ ही मस्ट माइंड हिज बिजनेस। जैसे वन मस्ट कीप वंस प्रॉमिस, वन का ONE' होता है, वन किसी के लिए भी वन कह सकते हैं, है ना। विकास विकेश शर्मा, हैप्पी बर्थडे बेटा। 14 में योर लगाया आपने या योर्स? बेटा योर लगाया क्योंकि बिजनेस है ना, 14 में योर, बेटा योर है, योर्स नहीं, ठीक है। तो क्या बताया मैंने इसमें, ये हो गया 16, ये हो गया 17, 18 का वन का बताना चाहते हो तो वंस होगा, लेकिन वन का प्लूरल, प्लूरल ऑफ वन, वो ONES होता है बिना एपोस्ट्रॉफी का। जैसे दिस कार इज बेटर देन दोस, दोस बेटा प्लूरल एडजेक्टिव है, अभी थोड़ी देर बाद आएगा ये दोस, ये प्लूरल एडजेक्टिव है। तो प्लूरल एडजेक्टिव के साथ मुझे प्लूरल नाउन चाहिए, तो ONES होगा। अब कहोगे कार्स क्यों नहीं लगाया, यहां पे कार है तो यहां कार्स लगा दो। आपको बताया था नाउन के रिपीटिशन से बचने के लिए क्या चाहिए, प्रोनाउन, है ना। यहां तक बताओ कोई प्रॉब्लम है तो, यहां तक पहले तो हम्म हिज प्रॉमिस नहीं बेटा, वन है तो वन का हिज कैसे होगा, ही का हिज होता है ना, वन का तो वंस होगा ना। अब आओ 20 बताने से पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन करना चाहती हूं, जरा मुझे इसका ट्रांसलेशन बताना। इसका ट्रांसलेशन करके बताना। ONCE बेटा वंस होता है एक बार की बात, वो मैं आपको मूर्त वन वन से सबका डिफरेंस पढ़ाती हूँ उसमें, सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में, उसके चक्कर में मत पड़ो भी, फिर से ये चीज वहां देखोगे ONCE ONES। यस, मैंने आपसे बहुत आसान ट्रांसलेशन पूछा, उसका रीजन अभी बताती हूँ। मैं कह रही हूं मेरी बहन, माई सिस्टर इज इन हर रूम, मेरा जो रूम है ना वो मेरी बहन का है, और ये जो पजेसिव एडजेक्टिव लगा है वो मेरे अनुसार नहीं लगा, जो मेन सब्जेक्ट है मेरी सिस्टर है, सिस्टर का रूम, ये पजेसिव एडजेक्टिव सिस्टर के अकॉर्डिंग चला है, सिस्टर के अकॉर्डिंग चला है ना, सिस्टर के अकॉर्डिंग चला। अब सुनो नेक्स्ट पॉइंट, यहां आओ। द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट इन देयर अंकल्स हाउस, बेटा यहां पे चिल्ड्रन जो है, ध्यान से समझना, चिल्ड्रन का डॉग, बेटा यहां पे हम चिल्ड्रन की बात नहीं कर रहे हैं, उसके कुत्ते की बात कर रहे हैं, यानी कि मेन सब्जेक्ट यहां पे डॉग है। और डॉग स्लेप्ट इन देयर अंकल्स हाउस, अब भाई ये देयर कौन हो गया, आपको क्या मैम, अंकल, तो अंकल कुत्ते का तो नहीं होगा, बच्चों का ही अंकल होगा। बेटा जब मैंने कहा माई सिस्टर, तो सिस्टर के अकॉर्डिंग चला हर, तो चिल्ड्रंस अंकल में, सॉरी चिल्ड्रंस डॉग में वो चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग कैसे चल जाएगा भाई, वहां मेन सब्जेक्ट कौन है, डॉग है, मेन सब्जेक्ट वहां पे डॉग है, तो डॉग के अकॉर्डिंग पजेसिव एडजेक्टिव आएगा ना। अब सुनना, जैसे मैंने इसको काट के इट्स किया डॉग के अकॉर्डिंग, कहोगे मैम एक बात बताओ, क्या उस कुत्ते का अंकल होगा, कुत्ते का तो अंकल नहीं हो सकता, यानी कि ये कुत्ते का अंकल का तो मामला ही खत्म, ये तो गलत बता रहे हो आप, है ना, कुत्ते का अंकल तो नहीं हो सकता, तो फिर क्या होगा, देर तो नहीं होगा। अब क्या करूं मैं अब मुझे काम करना चाहिए, मुझे इसको हटा के प्रॉपर पजेसिव एडजेक्टिव लगाना चाहिए, इन 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 क्या, इन द हाउस ऑफ, इन द हाउस ऑफ द चिल्ड्रंस अंकल,
इन द हाउस ऑफ द चिल्ड्रंस। ये देखो अब सही हुआ। ठीक है, अब सही लग रहा है? जरा सोचो तो पढ़ के। द चिल्ड्रंस डॉग स्लेप्ट इन, कुत्ता कहां सोया? जो बच्चों का अंकल था ना, उसके घर में, इन द हाउस ऑफ देयर, देयर अंकल फिर मत लिखो बेटा, देयर अंकल मतलब किसका अंकल? चिल्ड्रंस अंकल, चिल्ड्रन का, चिल्ड्रन एपोस्ट्रोफी एस, मैंने बताया था ना, नाउन का पोजेशन बताना तो एपोस्ट्रोफी एस, प्रोनाउन का पोजेशन बताना है तो सिर्फ एस लगता है। यस अविनाश मंडल, क्या हो गया बेटा? ठीक है, क्योंकि मैंने कहा माई सिस्टर तो हर हाउस लिखा, अगर मैं कहूं माई स्टाफ तो देयर रूम होगा, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलेगा। तो चिल्ड्रंस डॉग, चिल्ड्रन के अकॉर्डिंग कैसे चल जाएगा? वे तो डॉग के अकॉर्डिंग चलेगा, और डॉग का अंकल तो कुछ नहीं होता है ना। अब कुत्ते भी पहचान के रखेंगे भाई मेरा मेरा डॉग। बेटा दिस कार, दोस, बहुत सारी गाड़ियों की बात हो रही है, तो दोस वंस होगा। अगर एक गाड़ी होती कि इस गाड़ी को देखो, ये गाड़ी उस गाड़ी से अच्छी है, तो दैट वन होता। ठीक है, अब क्या करोगे बेटा? और कुछ नहीं कर पा रही हूं मैं, और मैं कुछ भी नहीं कर पा रही हूं, क्योंकि अगर मैं प्रोनाउन लगाऊंगी तो याद रखना पॉजेसिव चलता है नाउन के अकॉर्डिंग। ठीक है, नाउन के अकॉर्डिंग चलता है पॉजेसिव। चलो, नहीं बेटा लाइव चलेगा आपका मंडे वेंसडे फ्राइडे, है ना, मंडे वेंसडे फ्राइडे चलेगा आपका क्लास। बस ये हमारा खत्म हो गया पॉजेसिव। ये चैप्टर बड़ा है बेटा। अब मैं नेक्स्ट आती हूं, नेक्स्ट में, और वो है नेक्स्ट प्रोनाउन इज रेसिप्रोकल प्रोनाउन। और ये बहुत आसान है, बहुत छोटा सा है, इसको हम बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे। आ जाओ। राम एंड लक्ष्मण लव्ड बेटा ईच अदर होगा। अब रेसिप्रोकल प्रोनाउन में दो है बस, सिर्फ दो है। एक है ईच अदर, और इसका मतलब होता है दो, टू, एक दूसरे से, दो एक दूसरे से। मैंने कहा राम और लक्ष्मण दो ही है बेटा, तो ईच अदर होगा। अब ही वाज सो अफ्रेड, वो इतना डरा हुआ था कि उसके दोनों घुटने ऐसे ऐसे कांप के एक दूसरे को नॉक कर रहे थे। भाई घुटने दो ही होते हैं, तो क्या होगा? ईच अदर। ही वाज सो अफ्रेड दैट हिज नीज नॉक्ड ईच अदर। लेकिन दो से अधिक हो गया एक दूसरे से, तो वन अनदर। थोड़ा ध्यान रखना इस चीज का, कई बार आपको दे देगा वन अदर, भूल जाते हैं बच्चे कि वन अदर है। हाँ वन अदर है, वन अदर नहीं है, ईच अदर है, वन अनदर है ना। तो फॉर्म्स भी याद रखना, वन अनदर होता है दो से अधिक, और वहां पर भी यही है एक दूसरे से, दो से अधिक एक दूसरे। देखो लाइव क्लास है बेटा, ये लाइव क्लास है, काहे रोते रहते हो? शुभ बेटा, कितना कमेंट्स देखते रहूं जरा बताओ, मैं पढ़ाऊं कमेंट देखूं क्या करूं? हाँ, अब आओ डेमोन्स्ट्रेटिव केस। जैसे केस बोला आप समझ में आ गया आपको कि भाई इसका मतलब है खाली प्रोनाउन नहीं है, एडजेक्टिव या कुछ और भी होगा। यस, ये एडजेक्टिव भी है। डेमोन्स्ट्रेटिव केस, ये प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों है। अगर एडजेक्टिव हुआ तो भाई उसके साथ नाउन आएगा, बस यही चीज तो है। और वो हो गए
दिस, दैट, these, those and such। और अगर ये प्रोनाउन हुआ तो बेटा प्रोनाउन के साथ नाउन नहीं आता। लेकिन अब कहोगे मैम कौन कौन से हैं ये? भाई है तो सारे वही सब, लेकिन यहां पे नाउन नहीं आएगा। दिस और दैट आता है सिंगुलर के रूप में। तो अगर ये एडजेक्टिव होगा तो सिंगुलर नाउन लेगा। दीज और दोस आता है प्लूरल के रूप में। और ये जो सच है ना बेटा, ये प्लूरल भी है और ये सिंगुलर भी है। वो कैसे आएगा वो मैं भी आपको बताऊंगी। सच अनकाउंटेबल भी है, ठीक है ना। दिस सिंगुलर, सिंगुलर का मतलब होता है कई बार अनकाउंटेबल भी तो होता है ना। आर्यन बता बेटा। ठीक है, चलो अब आप जरा फटाफट मुझे सेंटेंसेस बना के दिखाओ तो। हम्म सुनो, दिस इज यूजफुल। बेटा ये देख रहे हो सिंगुलर वर्ब, और ये सिंगुलर वर्ब के पहले सब्जेक्ट के प्लेस पर ये सिंगुलर है। बेटा ये प्रोनाउन हुआ ना। क्यों प्रोनाउन हुआ? क्योंकि अगर ये सिंगुलर एडजेक्टिव होता तो इसके बाद ये नाउन आता। और ये भी देखो सिंगुलर नाउन है, और ये देखो सिंगुलर वर्ब है। सब कुछ सिंगुलर चलेगा अगर दिस आएगा तो। दिस और दैट के साथ सिंगुलर नाउन, सिंगुलर वर्ब। अब कहोगे मैम नाउन तो है ही नहीं। कोई बात नहीं, खुद प्रोनाउन है, प्रोनाउन को नाउन की जरूरत नहीं होती। दिस इज यूजफुल, दिस बुक इज यूजफुल। दिस पहले में प्रोनाउन है, दिस बुक लगा दोगे तो बुक नाउन है तो दिस एडजेक्टिव हो जाएगा। एंड दीस बॉयज, जब दीस लगा रहे हो बेटा तो ये प्लूरल एडजेक्टिव है। बॉयज प्लूरल नाउन है और आर प्लूरल वर्ब है। देखो सब कुछ चला प्लूरल। ये लड़के शोर मचा रहे हैं। दीज बॉयज आर मेकिंग अ नॉइस। सच एन एक्ट। अब देखो ध्यान से, अगर सिंगुलर नाउन था तो सच के साथ एन आया। सच के साथ ए और एन लगाओगे अगर आप सिंगुलर नाउन लगा रहे हो तो। लेकिन अगर सच के साथ
आप प्लूरल नाउन लगाओगे या अनकाउंटेबल नाउन, तो बेटा ए और एन का मतलब एक होता है, फिर ए और एन मत लगा देना, क्योंकि आप इसके बाद प्लूरल नाउन लगाना चाहते हो या जिसकी गिनती नहीं हो सकती उसके साथ भी तो ए और एन नहीं आता। सच एन एक्ट ऑफ टेरर, टेरर का मतलब होता है आतंक, आतंक का ऐसा कोई काम, आतंक, आतंक की ऐसी कोई घटना डिप्लोरेबल है, डिप्लोरेबल का मतलब जो निंदा करने लायक है, फिट टू बी क्रिटिसाइज्ड, निंदनीय। ठीक है। और देखो जो मैंने कहा, सच के बाद अगर हम प्लूरल नाउन लगा रहे, पीपल मतलब लोग, तो फिर बीच में देखो ए और एन नहीं आया। और क्रेडुलस, क्रेडुलस का मतलब है भोला भाला, जिसको मूर्ख बनाना आसान होता है, जैसे हम में से कई लोग होते हैं जिनको लोग मूर्ख बना के चले जाते हैं, है ना, फिर हम लोग सर पीटते रहते हैं, हमारा तो कट गया नहीं। यस, आप कहोगे मैडम आप तो सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट पढ़ाने लगे। बेटा सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या है? सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे? बॉयज। तो भैया जो बॉयज है वो अपने साथ प्लूरल एडजेक्टिव भी लेगा और प्लूरल वर्ब भी लेगा। सिंगुलर नाउन है, सिंगुलर, उसके साथ सिंगुलर एडजेक्टिव आएगा, सिंगुलर वर्ब आएगा। कहोगे इनमें आप प्रोनाउन चैप्टर तो है नहीं, आप प्रोनाउन पढ़ा रहे हो। बेटा सेम वर्ड प्रोनाउन है। अगर मैं कहूं दीज आर यूजलेस, तो समझ जाओगे अच्छा दीज आर मतलब ऐसी चीजों की बात कर रही है जो यूजलेस है, जिसके बारे में मैम को भी पता है, मुझे भी पता है ना, तो नाउन लगाने की जरूरत महसूस नहीं हो। राइट, बोलो कोई प्रॉब्लम यहां तक? इसके नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट क्लास में कराऊं। संडे को अच्छे से खा पी के तैयार रखना, क्योंकि आपका क्लास लगभग 3 घंटा तो चलेगा। ठीक है। अरे रुको यार अविनाश, क्या जरूरी है अभी? इन्फिनेटिव जेरेंट पार्टिसिपल सब कुछ समझ जाओ एक ही चैप्टर में। सुमित यादव, हैप्पी बर्थडे। मोहित गुप्ता, सब करना पड़ेगा। इंस्पेक्टर ऐसे ही बन जाओगे। चल भाग।